तो दोस्तों वैसे तो 3 दिसंबर से तीन तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मीशो के आईपीओ के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में हम लोग 21 को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इसके फंडामेंटल के बारे में, बिजनेस के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में एंड लेटेस्ट जीएमपी के बारे में आपको एक डिटेल ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो एरोप्लेन्स के लिए कॉम्प्लेक्स मशीनरी एंड पार्ट्स बनाने का काम करती है एंड ये पार्ट्स इंजन से लेकर इसके लैंडिंग गियर सब जगह इस पार्ट्स का यूज आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी प्लेन में लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी इंजन के अंदर लगने वाले पार्ट्स, प्लेन के लैंडिंग गियर्स वाले पार्ट्स, प्लेन के इंटीरियर वाले पार्ट्स जैसे सीट्स हो गया, साइड पैनल, ट्रेज या फिर कार्गो वाला पार्ट्स हो गया एंड या फिर एक्वेशंस वाला पार्ट, ये कंपनी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का एक खास बात दोस्तों ये है कि ये कंपनी एक ही कैंपस में सारे मैन्युफैक्चर वाला काम करती है। एक ही कैंपस में रॉ मटेरियल आता है, एक ही कैंपस में कट होता है, एक ही कैंपस में असेंबल होता है एंड एक ही कैंपस में आपको टेस्टिंग देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं बात करें तो इसके अलावा भी कंपनी के पास एक और बिजनेस है जिसमें ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाती है, जैसे मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो गया एंड हाउस होल्ड ड्यूरेबल के पार्ट्स जैसे मिक्सर हो गया, फैन हो गया या फिर एसी का प्लास्टिक्स बॉडी हो गया। उन सभी को ये कंपनी डिजाइन करती है एंड मैन्युफैक्चर करके बड़े बड़े सप्लायर को सेल करती है। यानी दोस्तों इस कंपनी का मेनली दो बिजनेस आपको देखने को मिल जाएगा, एक एरोस्पेस वाला एंड दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला। हालांकि दोस्तों इसका एरोस्पेस वाला बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है, बट बात करें अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला बिजनेस के बारे में तो दोस्तों इसका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाला बिजनेस है वो अभी आपको लॉस में देखने को मिल जाएगा। इसलिए फिलहाल ओवरऑल ये जो कंपनी है अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बट अगर बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो आप कंपनी का रेवेन्यू देख ले या फिर प्रॉफिट देख ले, किसी भी सेगमेंट में आपको कोई भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का रेवेन्यू भी किसी ईयर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा तो किसी ईयर में आपको रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में कम देखने को मिलेगा। बट दोस्तों पिछले एक साल की तुलना में बात करें तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट वाइज ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग ही कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल इस कंपनी का लॉस लगभग 14 करोड़ के आसपास था, बट अभी इस साल इस कंपनी का लॉस लगभग 102 करोड़ के आसपास तक हो चुका है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा इस कंपनी के लिए। यानी कंपनी बिजनेस वाइज तो आपको ठीक ठाक नज़र आ सकती है, बट फंडामेंटल वाइज ये कंपनी अभी एक लॉस मेकिंग ही कंपनी है। हालांकि दोस्तों बिजनेस के तुलना में बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे तो हम लोग इस कंपनी को पी रेशियो वाइज कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसकी वजह से इसका पी रेशियो भी आपको माइनस में ही देखने को मिल जाएगा। बट हालांकि दोस्तों अगर आप रेवेन्यू वाइज देखते हैं तो कुछ ही साल पहले आपको आज़ाद इंजीनियरिंग का भी आईपीओ देखने को मिला हुआ था एंड इवन अगले साल यूनिमैक का आईपीओ देखने को मिला हुआ था। बट ये जो कंपनी है रेवेन्यू के मुकाबले में आज़ाद इंजीनियरिंग से भी काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड इवन यूनिमैक से भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। बट ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट दोस्तों यहाँ पे हम वैल्यूएशन का दूसरा रूट देखें तो हाल ही में ये कंपनी 10 नवंबर को ही लगभग 144 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो रेज कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस रेज किए हुए फंड में आपको एसबीआई जैसे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का नाम देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के द्वारा ये कंपनी लगभग 144 करोड़ का जो फंड है वो रेज ऑलरेडी कर चुकी है एंड वो भी लगभग 123 रुपये के प्राइस के आसपास ही। एंड फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 124 रुपये के प्राइस के आसपास लेके आ रही है, जो कि ठीक ठाक ही माना जाएगा। प्री आईपीओ प्लेसमेंट में भी इसका प्राइस लगभग 123-24 रुपये के आसपास रखा गया था एंड अभी भी इसका प्राइस आपको 124 रुपये के आसपास ही देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये आईपीओ 3 से 5 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 118 रुपये से लेकर 124 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो मीशो से काफ़ी छोटा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसका टोटल इशू साइज लगभग आपको 9 से 21 करोड़ के आसपास ही देखने को मिलेगा।
फ्रेश इशू इसमें 670 करोड़ का होने वाला है एंड 251 करोड़ आपको इसमें लगभग ऑफर फॉर सेल के तहत देखने को मिल जाएगा, जो कि इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। जी हाँ, मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करने वाली है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 120 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,880 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो रिटेल को इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मीशो की तरह यह भी कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसी वजह से इस आईपीओ में रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी अगर आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करते हैं तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में केवल 92 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा, जो कि रिटेल के लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड बना हुआ है एंड उनके लिए केवल बस 92 करोड़ का ही जो फंड है वही रिजर्व रखा जाएगा, जिसकी वजह से इस आईपीओ में रिटेल का जो अलॉटमेंट चांस है वो दोस्तों काफ़ी कम रहने वाला है। इसीलिए आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एचएनआई कोटा में अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फाइनली अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं अप्लाई करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग 35% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 35% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग आपको 5200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। बट दोस्तों याद रहे कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट के हिसाब से कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। अभी मार्केट पूरे अपने ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट अभी काफ़ी अच्छा खासा बुलिश है, इसीलिए फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड बना हुआ है। बट अगर आपको केवल इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है तो दूसरे एंड तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है, तब तो दोस्तों हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो इंडस्ट्री में काफ़ी एंट्री बैरियर आपको देखने को मिलेगा। इजीली कोई भी इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है, बहुत सारे अप्रूवल लेने के बाद ही कोई भी इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। यानी दोस्तों इस सेक्टर में आपको काफ़ी हाई एंट्री बैरियर देखने को मिलेगा। बट हालांकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी का सेक्टर तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर कंपनी का फंडामेंटल देखते हैं तो ओवरऑल दोस्तों फंडामेंटल वाइज ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि बात करें तो ये कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस से तो इवन काफ़ी बेटर कंपनी है, बट ओवरऑल फंडामेंटल के मामले में दोस्तों ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि आपको तो याद ही होगा कि एरोस्पेस का आईपीओ आया हुआ था, आईपीओ में ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी मिला हुआ था एंड लिस्टिंग के बाद भी उसमें हमें काफ़ी हैवी गिरावट देखने को मिला हुआ था। इसलिए फिलहाल इन सारे फैक्टर को देखते हुए मैं केवल इस आईपीओ में अभी केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि एक ही दिन मार्केट में आपको 3-3 आईपीओ देखने को मिलेगा, बट ये जो आईपीओ है वो केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही सही रहने वाला है। इसलिए मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करूंगा अगर दूसरे एंड तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही 30-35% का डिमांड बना रहता है तब। बाकी बात दोस्तों आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मीशो आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके मीशो का फुल रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं।